हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए सुल्तानपुर और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का। देश की मोदी सरकार ने गरीबों को सस्ते में रोजमर्रा की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ बदायूं जिले में बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता मामले ने 30 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करके किया। योजना अंतर्गत जनता को चना दाल, आटा और प्याज सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का शुभारंभ दिल्ली में हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले से इस योजना की शुरुआत की गई। योजना अंतर्गत आम जनमानस को भारत चावल 34 रुपए प्रति किलो, भारत आटा 30 रुपए प्रति किलो, भारत चना दाल 70 रुपए प्रति किलो, भारत मूंग दाल 160 रुपए प्रति किलो, भारत मसूर दाल 89 रुपए प्रति किलो और भारत प्याज 35 रुपए प्रति किलो दी जाएगी। भारत ब्रांड के तहत भारत आटा, भारत चावल और भारत दाल केंद्रीय भंडार और ई कॉमर्स के खुदरा विक्रेताओं के स्टोर और मोबाइल वैन पर उपलब्ध रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया, 10 लाख रुपए का फंड हमारे मंत्रालय को कीमतों को स्थिर रखा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। तो आवश्यकता पड़ती है, कोई चीज महंगी होती है तो हम उस फंड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे ब्रांड, अच्छी क्वालिटी का हमने 3,70,000 मैट्रिक टन फर्स्ट फेज में आवंटित करने का काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 418 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र बीते दिनों वितरित किए। इस अवसर पर आयोजित उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी कहानी अपनी जुबानी कार्यक्रम अंतर्गत अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि जनपद में लगभग 20,000 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें करीब 2 लाख से अधिक दीदियां जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाने का कार्य किया जा रहा है और करीब 1 करोड़ से अधिक दीदियों को लखपति बनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। बदायूं की जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बीते दिनों आकांक्षात्मक विकास खंडों में कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी 6 आकांक्षात्मक ब्लॉक के लिए खंड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी हैं और अपलोड किए जा रहे डाटा की शुद्धता और वास्तविकता के लिए वो जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि कार्य में प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने ग्रामों में भारत नेट की खराब स्थिति पर संबंधित अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि बदायूं जिले के 6 ब्लॉक आकांक्षात्मक ब्लॉक की श्रेणी में हैं, जिनमें से ब्लॉक आसफपुर और ब्लॉक अंबियापुर नीति आयोग केंद्र सरकार के आकांक्षात्मक ब्लॉक हैं। ब्लॉक कादर चौक, सालारपुर, उसावा और वजीरगंज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित हैं। DM ने कहा कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्यों को पूर्ण करें। उन्होंने जिले के सभी आकांक्षात्मक ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग लैब के कार्यों को 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। आयुक्त बरेली मंडल बरेली सौम्य अग्रवाल ने जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव के साथ रोहेलखंड के मिनी कुंभ कहे जाने वाले बदायूं मेला ककोड़ा का बीते दिनों निरीक्षण किया। उन्होंने नक्शे से की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने मेला ककोड़ा को प्लास्टिक मुक्त रूप से मनाने का प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मेला व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराएं। आयुक्त बरेली मंडल बरेली सौम्य अग्रवाल ने मेला ककोड़ा के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को हाई फ्लड लाइट लगाने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान आयुक्त ने गंगा किनारे के मुख्य घाट का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि गंगा घाट के किनारे जहां स्नान होता है वहां साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आयुक्त बरेली मंडल बरेली सौम्य अग्रवाल ने बताया
यहाँ पे व्यवस्था गोताखोरों की भी अच्छी है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए फ्रंट PAC भी आ गई है। करीब 450 की यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय हुई है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट गोताखोरों के पास उपलब्ध रहना चाहिए कि सेफ्टी को लेकर के किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या न हो और पूरी सेफ्टी के साथ और समस्त सुविधाओं के साथ श्रद्धालु जन यहाँ पे स्नान कर सकें। फिलहाल बदायूं जिले का रोहेलखंड के मिनी कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला ककोड़ा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मेले को तंबू का शहर भी कहा जाता है। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से कई दिन पूर्व यहाँ आ जाते हैं और पूर्णिमा के कई दिनों बाद तक यहाँ ठहरते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।